हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका अपने मैथमेटिक्स विद कोहली सर चैनल पर। आज शांतता था आपका नहीं था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये आपके पेपर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ एक्स बराबर क्या हमारा, मैं मान लेता हूँ इसे ए बराबर मान लो, मैंने माना ए बराबर साइन एक्स और बी बराबर लॉग एक्स। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, साइन एक्स का लॉग एक्स सापेक्ष, यानी कि डी साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष ए अपॉन डी बी, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं ज्ञात करता हूँ, हम पहले इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग करेंगे। तो डी अपॉन एक्स के सापेक्ष करेंगे, पहले इसका एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, और डी बी अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, लॉग एक्स का 1/x होता है अवकलन। और इनको जब हम इसके सापेक्ष करेंगे, यानी कि इसका साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको नीचे लिखेंगे हम, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा कॉस एक्स अपन 1/x। इससे ये कटेगा, डी ए अपॉन डी बी इक्वल टू, ये हमारा ऊपर आता है तो एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट साइन एक्स, फिर ये अनलिमिट इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है। तो इसका हमें डिवाई अपन डी एक्स लगाना है। तो हम, ये हमारा y है, ठीक है, तो ये भी हमारा y होगा। तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको हम y मान लेंगे, ये हमारा y है, इसको y मानेंगे। y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इससे अंडर हट जाएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ वर्ग किया, अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, जब वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का आएगा 2y, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई स्क्वायर का 2y होगा, और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, और वाई का भी करते हैं यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का होगा साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इधर ले लूँगा, डी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया, 2y, यहाँ से 2y बचा हमारा, और यहाँ से क्या बचा 1 इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स क्यों, हाँ कॉस एक्स था, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको नीचे भेज देंगे तो आएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, यदि y, ये भी हमारा इनफाइनाइट सीरीज़ का है, तो सिद्ध कीजिए कि, ये हमारा सिद्ध करना, आंसर भी हमें दे रखा है, ये हमें को सिद्ध करना है कि ये आना चाहिए। तो इसको y मानेंगे, इसको पूरे को y मान लेंगे, y इक्वल टू 10x की पावर y, इसको हमने y माना। हाँ, क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू लॉग
10x की पावर y। थोड़ा फ़ोन नीचे हो गया था थोड़ा। तो y बराबर हमने दोनों तरफ लॉग लिया, इसको हमने y माना था, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ भी y किया और यहाँ भी y कर, यहाँ भी हमने लॉग ले लिया, ठीक है। तो एक थ्योरम आती है आपकी लॉग की, लॉग m की पावर n। ये इनपुट है, जब इनपुट की पावर होती है तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा n log m, ठीक है दोस्तों। y को आगे ले लेंगे, log y इक्वल टू y log 10x। अब इसका क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x से अवकलन करेंगे तो log y का क्या होगा 1/y और y का dy/dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकंड से होगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएट होगा log 10x का, log 10x का क्या होगा 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। मैं आपको उसको डीपली में कराऊँ तो डीपली में से होगा ये 1/y dy/dx इक्वल टू, इसका करेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएट dy/dx क्या था log 10x प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट d/dx y, ठीक है दोस्तों। तो 1/y dy/dx इक्वल टू y एज इट इज है हमारा, और इसका क्या करेंगे हम log 10x का, तो क्या आएगा 1/10x और 10x का, फिर 10x का करेंगे, 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस 10x एच इट इज़, और इसका क्या होगा dy/dx, dy/dx एक साइड में ले लेंगे, 1/y dy/dx माइनस का 10x dy/dx इक्वल टू y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। आगे होगा ये, इसमें से dy/dx हम कॉमन ले लें, dy/dx कॉमन लिया, dy/dx कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 1/y और यहाँ से बचा 10x, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। नीचे में लेकर हम प्लस में लेकर आएंगे तो dy/dx 1 माइनस y 10x अपॉन y इक्वल टू y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। इसको नीचे भेजेंगे, dy/dx इक्वल टू y sec स्क्वायर x अपॉन 10x वन माइनस वाई 10x अपॉन वाई, ये वाई हमें यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस वाई से ये वाई कैंसिल, dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 10x और 1 माइनस वाई 10x, ठीक है। अब इसको क्या करें हम 1/, ये sec को उल्टा कर दें 1/, cos स्क्वायर x और 10x को लिख लें sin x अपॉन cos x, और ये हमारा साथ चल रहा था 1 माइनस वाई 10x, एक cos से एक cos कटेगा, और अब इसमें क्या करें हम, ये हमारा बचा क्या 1/, cos x sin x 1 माइनस 10x, ये बचा। ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करें, 2 से गुणा भाग करने पर 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग किया, 2 cos x sin x इक्वल 1 माइनस वाई
10x। एक फॉर्मूला आता है आपका 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा वाला क्या हो गया, sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा 1 माइनस वाई 10x। ये x है हमारा, x इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 cosec 2x अपॉन 1 माइनस वाई 10x। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध भी यही करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर हुआ, प्रूफ। ठीक है दोस्तों, हमें सिद्ध भी यही करना था, तो हमें सिद्ध करना था वाई स्क्वायर। और हमने क्या कर दिया इसमें, हमारा कहीं गलती हुई है तो गलती देखते हैं। गलती जो हुई थी हमारी कहाँ हुई थी, हाँ गलती यहाँ हुई थी, गलती हुई थी यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा और ये जाएगा ऊपर। हमने क्या किया, वाई से वाई को काट दिया, वाई से वाई कटेगा नहीं, वाई अब यहाँ पे आएगा तो हमारे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाई था और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर दोस्तों, वाई स्क्वायर तक हमने सही कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि f के सभी शांतता बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो हमें क्या करना है, अशांत बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो इसमें जो सबसे पहली बात जो कॉमन होता है उसको देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 3 और 3, इसमें 3 और 3 कॉमन है, तो -3 पर एक तो निकालेंगे -3 पर, और एक 3 और 3, तो एक निकालेंगे x और 3 पर। ठीक है, x और 3 पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम पर्टिकुलर बिंदु पर, यानी कि f(x) पर। तो f(x) को निकालने के लिए लिमिट x माइनस 3 से छोटा लें तो 9 इसमें ही हमारा, इसमें ही होगा, इक्वल टू दे रखा है ना, तो पर्टिकुलर बिंदु इसमें होगा। लिमिट फंक्शन रखेंगे इसमें +3, इसमें जब फंक्शन रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो -3 का मॉड +3 और -3 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 +3 +3 और +3 कितना हो गया 9। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। अब क्या निकालना हमें, लेफ्ट हैंड, ये हमने पर्टिकुलर निकाला, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लें। लेफ्ट हैंड लिमिट में इसमें आएगी, तो हम सबसे पहले क्या करें, राइट हैंड लिमिट चेक करें। राइट हैंड लिमिट चेक करने की लिमिट x माइनस का 3 पर चेक करेंगे, और क्या था -3 -h, इसको x की जगह पुट करना है, यानी कि मॉड में। तो लिमिट x -3, इसको जब हम फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा हमारा, तो मॉड x के ऊपर -3 -h मॉड +3, जब इसमें हम ये होगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, लिमिट h -0 -3 -h +3, h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये मॉड से प्लस का हो जाएगा +3, कितना है 9। राइट हैंड लिमिट पर्टिकुलर बिंदु और राइट हैंड लिमिट बराबर आई। लेफ्ट हैंड लिमिट को और चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन आएगा 3 से लेस वाला, -3 से लेस वाला। तो -3 से लेस लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने के लिए। लिमिट x -3 पर -3, इसमें हमारा प्लस आएगा वाला, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट लगा देते ना, राइट हैंड लिमिट में प्लस आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, 0 का 0 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आएगा -3 से लेकर -h +3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस पर x -3 पर, तो इसमें -3 जब हम पुट करेंगे लिमिट कितनी हो जाएगी, इसमें लिमिट h 0, इसको फंक्शन में पुट कर दिया हमने, 0 हो गई, और -3 -h +3 कितना आएगा आंसर, लिमिट h 0 थी, लिमिट को हटा देंगे, -3 इसको 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे यहाँ पर
तो माइनस का 3 और मोड लग रहा है तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू 0, 0 क्या 9, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर बिंदु -3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी बराबर है। तो क्या है फलन सतत है। अभी हमें क्या निकालना था, आसंत बिंदु क्या निकालना था, यानी कोई अभी तो इसमें आसंत बिंदु है नहीं। अब किस पर चेक करेंगे, अब हमें चेक करना है x = 3 पर। x = 3 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर बिंदु यानी कि 3 पर चेक करेंगे। तो 3 किस में है हमारा, 3 इसमें है, तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो लिमिट x → 3 पर चेक करेंगे, यानी कि फंक्शन है 6x + 2, इसमें 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने के बाद 6 × 3 + 2 6 दिया 18, 18 + 2 इक्वल टू 18 19 20। अब करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x → 3 पर, यानी कि 3 - h करते हैं, लेफ्ट हैंड में तो माइनस का h आता है। लिमिट h → 0, फंक्शन कौन सा लेना था हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से लेस वाला, 3 से लेस माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2 और x यहाँ पर ये आ जाएगा 3 - h, ठीक है। लिमिट h → 0, 2 की इसमें इंटू कर दो, माइनस का 2 3 6 प्लस का 2h, इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना है -6। अब पर्टिकुलर बिंदु और लेफ्ट हैंड लिमिट जब बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या असतत है, यानी कि पर्टिकुलर बिंदु 3 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो असंत्य का बिंदु कौन सा आया, असंत्यता का बिंदु 3 है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट पे भी हमें सतत चेक करना है, शांतता चेक करनी है, यानी कि 2 पर चेक करनी है। 2 इसमें कौन है, x = 2 पर चेक करेंगे तो कितना आएगा, x पहले पर्टिकुलर बिंदु चेक कर लें, 2 पर चेक करेंगे, यानी कि लिमिट x → 2 पर 2 इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 2x + 3, फंक्शन कौन सा आएगा ये वाला 2x + 3, 2 इसमें पुट करेंगे, 2 दूनी 2 × 2 + 1 + 2, 2 दूनी 4 + 2 कितना है 6, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे हम तो कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस देन, 2 से लेस, 2 से लेस कौन सा है, यही वाला फंक्शन है। तो लिमिट x → 2 पर चेक करेंगे, फंक्शन क्या आएगा 2 से लेस, 2 से लेस कर दें तो माइनस का h आता है, और इस फंक्शन को इसमें पुट करेंगे x यहाँ पर, लिमिट x → 2, इसको हम जब इसमें पुट करेंगे तो 2 तो आएगा बाहर, और 2 - h, x की यहाँ पर 2 - h + 3, लिमिट h की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी, लिमिट 0, 2 दूनी 4 -2 + h 3, h की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये वाला 0 हो जाएगा फंक्शन, 4 - 2 × 0 + 3, ये 0 हो जाएगा, 4 5 6 7 7 आया, तो ये फंक्शन हमारा सतत नहीं है, यानी कि f2 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। फलन x = 2 पर सतत नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a और b के मान ज्ञात करो। a और b के मान ज्ञात करें द्वारा परिभाषित फलन x = 3 पर सतत है। इसने पहले ही बोल कर रखा है क्या है कि हमारा फलन सतत है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वल टू पर निकालना है, 3 पर निकालना है, x = 3 पर तो निकालना है, x = 3 पर निकालना है, और पहले पर्टिकुलर बिंदु पर निकालना है, यानी कि f3 पर कैसे निकालेंगे, लिमिट x → 3, x → 3 का जब हम पर्टिकुलर बिंदु पर डायरेक्ट निकालते हैं तो h नहीं लिखते हैं, a - h नहीं लिखते हैं, 3 - h a x + 1, इसमें क्या करें 3 पुट कर देंगे तो a
गुणा 3 + 1, 3a + 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करें हम इसमें 3 से बड़ा ले लें, यानी कि राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेस्ट टू 3 पर निकालेंगे, यानी कि 3 + h। लिमिट x टेस्ट h कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, h टेस्ट टू 0। और इसको फंक्शन को किसमें पुट करेंगे, इस फंक्शन को हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। इस फंक्शन को इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, b 3 + h और कितना दे रखा था, प्लस का 3, b की इंटू इसमें करेंगे 3b, लिमिट h टेस्ट टू 0, 3b + 3h + 3, 0 से पुट करेंगे, h के ऊपर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3b + 3, सेकेंड समीकरण। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर रखेंगे, यानी कि क्यों रखेंगे बराबर, क्योंकि फलन जो है हमारा परिभाषित दे रखा है। फलन परिभाषित क्यों जब दे रखा होता है तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पार्टिकुलर बिंदु तीनों हमारे बराबर होते हैं। तो ये हमारी क्या था, पार्टिकुलर बिंदु और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो क्या करेंगे हम, इनको बराबर रखेंगे, 3a + 1 = 3b + 3। हमें किसका मान निकालना था, a और b का मान निकालना था। a और b का मान निकालेंगे तो इनको 3 को 1 को इधर करो, 3 को इधर कर दो, या फिर इसको इधर लिया तो ये 0 हो जाएगा। थ्री ए माइनस का 3b = 3 - 1। मैंने 1 को इधर कहा और इसको इधर किया, ठीक है। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लें, a - b आया = 3 में से 1 गया 2, a - b का मान कितना आया, 2/3। अब मैं a का मान कहाँ से रखूँ इसमें, तो उसको इसका क्या हुआ कि इसके हमारे क्या है, इनफाइनाइट आंसर है, इनफाइनाइट हल होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट आंसर क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं देखो a और b, ठीक है, अगर मैं a का मान 0 रखूँ तो b का मान कितना आया, -2/3। अगर मैं a का मान 1 रखूँ तो मान लो b का मान 0 रखूँ तो इसके आएगा 2/3। और फिर a का मान मैं 1 रखूँगा तो 1 इधर आएगा, 3 एकम 3, 2 में से 1 गया तो -1, ठीक है। 3/, कितना आएगा, -1/3 आएगा। इसलिए जितने रखते चले आओगे उतने मान आएंगे, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सभी अशांत बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो f(x) बराबर हमने ये दे रखा है, सभी अशांत बिंदु ज्ञात करना है, x = 0 पर। 0 पर हमें चेक करना है अशांत है नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो सबसे पहले पार्टिकुलर बिंदु पर चेक करेंगे, पार्टिकुलर बिंदु यानी कि f0 पर चेक करेंगे, f0 पर चेक करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेस्ट टू 0, 0 किसमें है, इसमें है, इसमें ये वाला फंक्शन कौन सा आएगा, x + 1 वाला, यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो क्या आता है, लिमिट h टेस्ट टू, लिमिट x टेस्ट टू 0 पर क्या आएगा, 0 - h, लिमिट 0 - h, और हमें 0 फिर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस फंक्शन को किस में रखेंगे, लेस देन जो है साइन 0 - h और 0 - h, ठीक है। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू में पुट कर देंगे, h की वैल्यू में पुट करेंगे तो कितना आएगा, h की वैल्यू इसमें 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 यानी कि 0/0 फॉर्म आएगी। 0/0 फॉर्म आती है तो एक फॉर्म बता रखी है हमें, एक फॉर्म होती है लिमिट x टेस्ट टू 0 हो और साइन 0 - h और जितना एंगल है उतना ही नीचे हो, तो इसका मान क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इसका मान कितना होगा, 1, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी होगी, लेफ्ट हैंड में कितना आई, 1, और ये भी हमारे पास आई पार्टिकुलर बिंदु। अब लगानी है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगा लेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेस्ट टू 0 और 2 + h,
जीरो प्लस एच को फंक्शन रखेंगे ग्रेटर देन वाले में। ग्रेटर देन हमारा कौन सा है, ये वाला। तो लिमिट एच टेस्ट टू जीरो, जीरो प्लस एच को इसमें रखना, जीरो प्लस एच प्लस वन, फंक्शन ये होगा। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो कितना होगा, जीरो, ये भी बनाएगा हमारा। तो क्या है, फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, असंत बिंदु क्या कहती है, यानी कि कोई भी असंत बिंदु असतत बिंदु नहीं है, कोई भी असतत बिंदु नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं विदा लेता हूँ, कल फिर आऊँगा इसी जूस के साथ। धन्यवाद।